क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये लीजिए। भैया भैया भगवान के सामने तो शांत रहो ना। तुम दोनों ना हमेशा लड़ते रहते हो। माँ भैया ने स्टार्ट किया पहले। अच्छा, ये कुछ करती ही नहीं। भाई आप कौन? नमस्ते, मैं रजत, आपका नया पड़ोसी। नमस्ते। तो पास वाले घर में रहने आए हो आप? कौन कौन है बेटा आपके घर पे? कोई नहीं आंटी, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं। मेरा अपना स्टार्टअप बिजनेस है। मैं फोटोग्राफर हूँ, वही मेरा बिजनेस है। यादों को कैद करना और लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। अरे वाह, स्टार्टअप, शाबाश बेटा। इतनी कम उम्र और स्टार्टअप। अंकित बेटा सीख, दिन भर मोबाइल चलाते रहते। आ जाओ। उसने अपने प्यार का इजहार कैसे किया? कैसे? गोभी का फूल देके। गोभी का फूल। अनीता, तुम जब हंसती हो ना, बहुत हसीन लगती हो। और आज से तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं। आप भी ना? हाँ, मैं भी ना, क्या मैं ही तो। अच्छा, हम लोग इतने दिनों से कहीं घूमने नहीं गए ना, और ना ही बैठ के प्यार की दो बातें की। तुम अपने घर गृहस्थी में बिजी रहती हो, मैं अपने काम में। यार एक काम करते हैं, चलते हैं कहीं घूमने। ठीक है। ये पर्दा किसने खुला छोड़ दिया? गुड नाइट पड़ोसी। नमस्ते आंटी। अरे रजत बेटा, आओ बैठो। कैसे आना हुआ? आंटी वो साक्षी से कुछ काम था। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी आंटी। तुम्हारा प्रोजेक्ट। ये
तुम्हें कैसे पता चला मुझे प्रोजेक्ट बनाना है? वो उस दिन मैंने डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल देखा था। मेरा भी प्रोजेक्ट सेम टॉपिक पे था। मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा हेल्प कर दूं। बस तुम देख लेना, अगर तुम्हारे काम का रहा तो यूज कर लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। सी यू। रजत चला गया। चाय तो पी लेता। थैंक यू रजत, प्रोजेक्ट के लिए। मुझे पढ़ाई और पढ़ाई करने वाले लोग बहुत पसंद है। तुम जैसी खूबसूरत और तेज लड़कियां बहुत कम हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले दोस्त पसंद करते हैं। इसलिए मुझे दोस्त नहीं बनाना। तो क्या बनाना है? दोस्त से ज्यादा। सोच लो, तुम मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी, स्पेशली पढ़ाई में। साक्षी, आई लव यू। साक्षी बेटा, हेलो। कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना होगा। मम्मी से। अगर तुम नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा। हेलो रजत, क्या करूं? चली जाऊं या नहीं? मम्मी पापा से परमिशन लूं या चुपके से चली जाऊं? और अगर परमिशन नहीं दी तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। रजत, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारे दोस्त वो सब नहीं आएंगे? मैंने बुलाया ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, खास दिन और खास लड़की के साथ में। केक कट करें? हाँ। जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना, ऐसा लगता है वक्त ठहर जाता है। तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी। अरे वाह, आ गई मेरी गुड़िया। कैसी रही बर्थडे पार्टी? ठीक थी। बेटा बहुत अच्छा किया चली गई पार्टी में। हमेशा पढ़ती रहती हो। अरे किताबों से बाहर भी एक दुनिया है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो, पार्टी करो, है ना? क्या साक्षी, मेरे लिए केक तो ले आती है यार। माँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ। पापा प्लीज। हाँ, जा 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 बेटा, आराम कर जा। मैंने क्या कर दिया? हाय। हाय। वो साक्षी ने बुलाया था, उसका लैपटॉप हैंग हो रहा है, देख लूं? हाँ हाँ जाओ।
तुम यहाँ पे क्यों आए हो? अगर मम्मी पापा ने देख लिया तो? कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? इग्नोर कर रही है मुझे, क्यों? साक्षी, अरे रजत बेटा, तुम कब आए? आंटी वो साक्षी का लैपटॉप ठीक कर रहा था, हैंग हो रहा था। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी आंटी। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। अगर तूने नहीं बताया ना कि मुझे क्यों इग्नोर कर रही है तो खुद की जान ले लूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें। मुझे सिर्फ ये कहना है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। क्या मतलब? मतलब जो हुआ वो गलत था। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने माँ पापा को झूठ बोला। कितना यकीन किया था उन्होंने मुझ पर। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे रजत। तो बस इतनी आसानी से सब खत्म कर देगी? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो तूने बनाया? रजत, ये वीडियो डिलीट कर। ऐसा वीडियो कौन बनाता है रजत? जी। जो होना था हो गया। देख, मेरे सामने रोना धोना बंद कर। तुझे जब बुलाऊंगा तब तुझे आना पड़ेगा, वरना ये वीडियो सबसे पहले तेरे बाप को भेजूंगा, फिर तेरे भाई को, नहीं। उसके बाद पूरे मोहल्ले में भेज दूंगा। प्लीज रजत, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है तू मेरे साथ? तू इतना घटिया हो सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। साक्षी, क्या कर रही है बेटा? कब से खाने के लिए बुला रही हूँ, आवाज नहीं आई तुझे मेरी? हाँ माँ, बस आ रही हूँ। जल्दी आ। क्या हुआ इसे? तू चुप क्यों है? कुछ नहीं, वो थोड़ा एग्जाम का प्रेशर है तो टेंशन हो रही है। अरे बेटा, प्रेशर लेने का नहीं देने का काम होता है। मम्मी मुझे देती रहती है ना। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो, एग्जाम में सब अच्छा होगा, डोंट वरी। खाओ खाना खाओ। मैं सब देख रहा हूँ, आजा जल्दी से। अनीता जी आई। साक्षी, हाँ माँ,
कहाँ गई थी तू? कुछ नहीं माँ, वो रूम में थोड़ी घबराहट हो रही थी ना, तो इसलिए बाहर हवा खाने गई थी। माँ मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, जाऊँ? साक्षी, साक्षी बेटा ऊपर से कपड़े उतार ला। साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी, ये सब क्या है बेटा? ये क्या करने वाली थी तू? क्या हुआ है बता ना बेटा, क्यों रो रही है, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बोल, बोल क्या हुआ है? माँ, साक्षी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों किया तूने? क्यों किया ये? मुझसे गलती हो गई। माँ मुझे बचा लो प्लीज। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। साक्षी बेटा, नहीं, अब रोने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, तेरी माँ तेरे साथ है। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, सब संभाल लूंगी। घटिया इंसान, शर्म नहीं आई तुझे? बच्ची है वो। वीडियो डिलीट कर और अभी के अभी डिलीट कर। एक और मारना अच्छा लगा मुझे। वैसे भी तेरी बेटी से ज्यादा तेरे ऊपर नियत खराब थी। हाँ। घटिया, बहुत ही घटिया इंसान है तू। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मासूम लड़कियों की इज्जत खराब करता है। वीडियो डिलीट कर दे। वीडियो तो मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुझे मेरे साथ चलना होगा। देख, मैं समझता हूं तेरे दिल का हाल। तेरे पास 24 घंटा है। कल शाम 8 बजे आ जाइयो, वरना ये वीडियो सबसे पहले तेरे पति को भेजूंगा। चाय। थैंक यू। अरे वाह आंटी, चाय तो जबरदस्त बनाई है। कल शाम 8 बजे आ जाइयो। क्या मैडम? साक्षी बेटा, रोटी दे मम्मी को।
हेलो, क्या? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट मैं आता हूँ। अरे बताइए तो, मैं कब से पूछ रही हूँ क्या हुआ है, कहाँ जा रहे, क्या हुआ? मेरे एक दोस्त ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस हो गया है वो, मुझे जाना होगा तुरंत। जी आप जाइए, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। ठीक है, चलो। आज शाम तक तू नहीं आई ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन नहीं, तेरे लिए वार्निंग है, समझी? आइए आइए जाने मन, कितना इंतजार करवाया तुमने। चले? माँ, 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 माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे अनीता, वो अनीता, अनीता, अरे कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? क्या सोच रही थी? एक मिनट रुको, मैं घी ले आता हूँ। माँ, माँ हाथ ठीक है आपका?
माँ मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है मेरी वजह से। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा आप मुझे मार लो, मुझे सजा दो माँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आपको पहले ही सब बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, रोना बंद करो, उठो। रोना नहीं है। मुझे बेटा। माफ कर दीजिए। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरे रहते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हेलो, क्या है? क्या चाहिए? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? शेर के मुंह में खून लग गया है और पूछती है क्यों कॉल किया है। हिम्मत है तो कौन नीचे कर और अपनी खूबसूरती दिखा। घटिया इंसान, शर्म आनी चाहिए तुझे। थू है तुझ पे। जो बोला वो कर, बकवास मत कर। उफ, क्या नजारा है। कल शाम का इंतजार रहेगा। अनीता, अनीता कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। जी वो आंटी है ना, उन्होंने रेसिपी के लिए बुलाया था। अरे वाह भाई, मेरी बीवी को सब रेसिपी पूछने के लिए बुलाते हैं। इतना अच्छा खाना जो बनाती हो तुम, तुमसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, तुम्हारा पति हूं मैं। बताओ ना क्या बात है। वो मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ, तो कहो। वो
हेलो, क्या? कब? क्या क्या हुआ? किसका फोन था? अनीता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे एक दोस्त ने अपनी जान लेने की कोशिश की, वो मर गया। अनीता, और ये सब कुछ उसकी बीवी की वजह से हुआ है। किसी के साथ अफेयर में थी और उसके साथ चली गई। वो कितना प्यार करता था मेरा दोस्त अपनी पत्नी को, इतने अच्छे पति के साथ धोखा। बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी जान ले ली। अरे उसके बजाय कोई भी होता तो वो अपनी जान दे देता। अंकित! जी पापा। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, तेरे अंकल के मैयत पे चलना है। चल 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 जल्दी से तैयार हो जा। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा रजत, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है अंकल। अरे वाह, माँ बेटी दोनों एक साथ। किसे चूज करूं, तुझे या तुझे? चलो अक्कड़ पक्कड़ करते हैं। अक्कड़, अरे शर्मा गई, कहां भाग कर जाएगी? हाँ, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो। थोड़ा मुश्किल है ना, चलो टॉस करते हैं। हेड आया तो मां और टेल आया तो बेटी। टॉस करें? हाँ, मां बेटी, मां बेटी, बेटी मां बेटी। नहीं यस, वैसे भी बहुत दिन हो गए थे। चल। नहीं मम्मी, मम्मी नहीं। अरे जवान हो गई है, माँ का पल्लू छोड़ दे, आजा मेरे साथ। मम्मी मम्मी नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी। मम्मी आज खुद जाएगी? हाँ चलिए। नहीं मेरा चलिए चलिए। माँ, माँ। बाय साक्षी। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ प्लीज दरवाजा खोलो। माँ प्लीज, माँ, माँ दरवाजा खोलिए। आप क्या कर रही हैं? माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। आप अंदर क्या कर रही हैं?
नमस्कार, मैं सुशांत सिंह। किशोरावस्था उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां जज्बात और जोश समझ पर हावी होते, और इसीलिए कई बार युवा अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं ले पाते। किसी रिश्ते में बंध तो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी साजिश की संभावना को समझ नहीं पाते, और इसी बात का फायदा उठाया गया इस केस में। हम आपको बता दें कि किसी की अनुमति के बिना उसके अंतरंग क्षणों को रिकॉर्ड करना एक अपराध है, और फिर उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करना उससे भी बड़ा और दंडनीय अपराध। क्या होगा इस केस में आगे, आइए देखते हैं। अनीता, अनीता दरवाजा खोलो। अरे गहरी नींद में सो गई क्या अनीता? अरे दरवाजा खोलो यार। क्या हो पापा? तेरी माँ एकदम गहरी नींद में सो गई क्या? दरवाजा नहीं खोल रही है। मैं देखता हूँ। मम्मी, मम्मी, अनीता, मम्मी। माँ कहीं गई है क्या? नहीं पापा, मम्मी तो अंदर ही है। अंदर है? पापा दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा लगता है। हाँ बेटा, तोड़ दे। मम्मी, अनीता! अनीता रे, मम्मी, मम्मी उठो मम्मी। अनीता, अनीता, अनीता ये क्या? अनीता! देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सुसाइड है, लेकिन अभी तक कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या घर में कोई परेशानी थी? नहीं सर, हमारा तो एक हंसता खेलता परिवार था, कोई परेशानी नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, माँ ने आखिर ऐसा किया क्यों? आप प्लीज प्लीज पता लगाइए। देखिए, हम अपनी जांच जारी रखेंगे। आपको कोई भी जानकारी मिले तो हमें बताइएगा। मेरी शादी इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से हुई है, और मेरे 2 प्यारे से बच्चे भी हैं, जिनके लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है। मेरी जिंदगी यहीं तक की थी, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने परिवार का सामना कर पाऊं। इस सबका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, रजत। उसने मेरा बलात्कार किया, मेरी वीडियो बनाई, और मेरे पति, पूरे समाज, सबने मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी और मुझे इस रास्ते पर लाकर छोड़ दिया। मैं बहुत मजबूर हूं, इस वजह से मैं ये कदम उठा रही हूं। प्रकाश, रजत को सजा जरूर दिलवाना, छोड़ना मत उसे, और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के जा रही हूँ, और मेरे दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखना, और अपना भी।
वजह से मेरी बीवी ने अपनी जान दे दी, तेरी वजह से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है? तेरी बीवी अपनी मर्जी से आई थी, चाहे तो ये वीडियो देख ले, तेरी संस्कारी बीवी का असली चेहरा। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। अरे मैं तो बोलूंगा, खुद की बीवी संभलती नहीं और मुझे समझाने आए। अरे मुझे तो लगता है तेरे ही अंदर कमी है जो मेरे पास चल के आई। मेरी बीवी खुद आई थी तेरे पास। मैं तुझे बताता हूँ। अरे बता ना। मान खुद चल के आई थी ना। मेरी बीवी मासूम थी, मेरी बीवी मासूम थी, मेरी बीवी मासूम थी, मासूम थी वो। आपको गुस्से में कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचते। इन बच्चों का आपके सिवाय है ही कौन? चलिए। साक्षी, अंकित बेटा, मैं तुम लोगों की माँ का दर्द नहीं समझ पाया। असल गुनहगार तो मैं हूं। नहीं पापा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बस पूरा दिन मम्मी मम्मी करता रहता हूँ। काश मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता, काश उनसे मैं पूछ लेता। मुझे माफ कर दो पापा। पापा, भैया, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। गलती मेरी ही थी, मम्मी की मौत मेरी वजह से हुई। पापा मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। सॉरी पापा। नहीं बेटा, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है बच्चा। वो तेरे ही है। मत रो बच्चा। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आत्महत्या उनका हल नहीं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, वैसे में चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। किसी अपने से बात कीजिए या कानून का सहारा लीजिए। समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है। याद रखिए, जिंदगी एक तोहफा है। बस एक कदम चाहिए हिम्मत। आवाज उठाइए, न्याय मांगिए और खुद पर भरोसा रखिए। अगर अनीता ने अपने पति प्रकाश पर भरोसा करके समय रहते उससे अपना दर्द बयान किया होता तो शायद ये जुर्म पहले ही रोका जा सकता। राज, अनीता अपने परिवार के साथ। याद रखिए, अन्याय सहना यानी अन्याय को बढ़ावा देना। हमारी चुप्पी ही अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। तो अपने लिए और अपनों के लिए आवाज उठाना सीखें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।